ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम गीता के 12वां और 13वां श्लोक दोनों एक साथ ले रहे हैं। 12वां और 13वां श्लोक लेने का एक साथ लेने का ये है कि इसका अर्थ कोई ज्यादा विस्तृत नहीं है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरथी निरुद्धय च मूर्ध्याधायान् यात्मनः प्राण संस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मानुस्मरन् यः प्रयाति त्यज्यन् देहं स याति परमां गतिम्। सर्वद्वाराणि संयम्य मनरदि निरुद्ध च मूर्धि आधाय आत्मनः प्राणाय आस्थित योग धारणम् ओमिति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्वज्जन देहं सह याति परमां गतिम्। सर्वद्वाराणि सब इंद्रियों के द्वारों को संयम यानी रोक कर तथा च यानी तथा मन यानी मन को हृदय निर्दय यानी स्थिर करते हुए प्राणम यानी प्राण को मूर्धन न यानी मस्तक में आधाय यानी स्थापित करके परमात्मा संबंधी आत्मन योग धारणा में आस्थित यानी स्थित होकर यह यानी जो ओम यानी ओम इति इस एकाक्षरम एक अक्षर रूप ब्रह्मा यानी ब्रह्म को उच्चारण व्याहरण यानी उच्चारण करता हुआ माम यानी मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन कर अनुस्मरण चिंतन करता हुआ देहम यानी शरीर को त्याज्य यानी त्याग कर यह प्रजाति यानी जाता है वह पुरुष सह परम गति को याति यानी प्राप्त होता है। यह जो सूत्र है यह कहता है कि सब इंद्रिय द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के और अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एक मात्र आधार और अधिष्ठान ये जो कह रहे हैं ये बात ये सामान्य पंडित योगी होके समझ में आने वाली बात नहीं है। ये परम योगियों की वह विद्या है जो अत्यंत गोपनीय है। जो परम योगी होते हैं वो क्या करते हैं कि शरीर के प्राण अपान उदान व्यान समान नाक कूर्म कंकर धनंजय 10 प्राणों पर सारी इंद्रियों पर सारे जो है जितने भी माया के उपादान है उन सब पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कैसे विजय प्राप्त कर लेते हैं कि ये योग की जो पराकाष्ठा है योग का जो अंतिम मार्ग है उसका सूत्र है। उनको प्राणायाम की विधि आती है। जैसे शंकराचार्य महाराज परकाया प्रवेश कर गए थे, कोई आज विश्वास करेगा? जैसे राजा सुंदरनाथ
1908 के सिंगस्त में खड़ाऊ सहित उड़ गए थे। 1808 ऐसा कुछ, 1908 कुछ है, खड़ाऊ सहित उड़ गए थे। पवन खड़ाऊ थे उनके पास। भगवान गोरक्षनाथ जी के पास गुटिका थी, मुंह में रखते थे, गुटिका गायब हो जाते थे। वो कोई विश्वास करेगा? वो ऐसी उनके पास सिद्धियां थी, ऐसी ऐसी सिद्धियां थी कि आप जान नहीं सकते उसको। और उन्हीं सिद्धियों के कारण आज हिमालय में ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष निवास करते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन वो सिद्ध पुरुष किसी को दिखते नहीं है और किसी को मिलते नहीं है। कोई उनके बगल से भी गुजर जाए, वहां से गुफा के बगल से, तो भी वो देख नहीं सकता उनको। उनके शरीर जो हैं ऐसे नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। अदृश्य शरीर है उनके, सूक्ष्म शरीर है उनके। ये आपका हाड़ मांस मलमूत्र का थैला नहीं है उनके पास। इसलिए ये जो सूत्र है, ये दोनों सूत्र बड़े महत्वपूर्ण है और अत्यंत गोपनीय है। इस पे हम बहुत संक्षेप में बात कहेंगे। कैसे गोपनीय है ये? कि ये परम योगियों के सूत्र हैं, जो आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद्र, ध्यान, धारणा, समाधि और समाधि के बाद निर्कल्प समाधि, जड़ समाधि, सविकल्प समाधि, सभी समाधि, सारी समाधियों को सिद्ध करने के बाद वो आत्मज्ञान की अवस्था में प्राप्त तो हो जाते हैं, साथ में शरीर की पूरी विद्या वो जानते हैं। प्राण को अपान से कैसे मिलाना, कैसे ऊपर उठाना, कैसे प्राणों को सहस्त्रागार में ले जाना, कैसे ये अपना जो छोटे बच्चे का चलता रहता है ना, ये तालुआ, इस तालुआ को फोड़ के प्राण को कैसे निकालना, ये पूरी, ये वेदांत से एकदम अलग विद्या है। लेकिन इसमें जो अपने काम की चीज है, क्योंकि इस विद्या के जो जानकार अब बिल्कुल नहीं है, कोई भी नहीं है इसका, एक भी जानकार नहीं है इस विद्या का, एक भी जानकार नहीं है। कम से कम मेरे देखे तो नहीं है। अगर कोई होगा भी होगा तो बहुत ही ज्यादा गोपनीय आदमी होगा जिसको कोई भी नहीं जानता होगा, लेकिन वो किसी से मिलने वाला नहीं होगा। वो एक दो शिष्यों से संतोष करके कहीं बैठा हुआ होगा, जमाने को बेवकूफ बना के और जमाने के सामने अपने आप को पर्दा डाल के और अपने व्यवस्था जो भी रहने करने की वो करके कहीं बैठा होगा। अब जैसे मान लीजिए कि अभी हम 1 साल पहले एक स्थान पर गए थे जहाँ भगवान कृष्ण और जामवंत का युद्ध हुआ था। वो गुफा यहाँ हम देखने गए थे, देवास के पास में सतनगरी गांव है, वहाँ जंगल में वो गुफा है। तो जब उस गुफा को देखे, अंदर जाके देखा, तो उस गुफा के एक बाहर छोटी सी गुफा है और उसके अंदर जो है वो आप घुस नहीं सकते हो। उस गुफा में बाहर एक चट्टान लगी हुई है और उसको आप बस झिरी से देख लो, अंधेरा ही अंधेरा है, गुफा नहीं दिखती जहाँ भगवान कृष्ण और जामवंत का युद्ध हुआ था। तो अभी बहुत सारी चीजें प्रकृति अपने आंचल में समेटे हैं जो कोई जानता नहीं, और ऐसी भी बहुत सारी योग विद्याएं हैं जिसको कोई नहीं जानता। भगवान क्या कहते हैं, मतलब भगवान क्या कहते हैं कि सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर, अब सारी इंद्रियों के 10 इंद्रियों के द्वार को रोक लेता है। वो काय के किससे रोक लेता है? योग सिद्धि के द्वारा रोक लेता है। और रोकने के बाद मन को हृदय में स्थित करता है। वो जो मन है उसका, मन की ऊर्जा को वो हृदय में स्थित करता है, और फिर उस स्थित करके, हृदय में स्थित करके, और प्राणों को क्या करता है, जो जीवन की ऊर्जा, प्राण ऊर्जा है, उसको मूर्धि में यहाँ चढ़ाता है। अब उसमें गोपनीय बात लिखी है कि मूर्धि यानी मस्तक में चढ़ाता है, और आत्मना यानी परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर उसने जो ज्ञान, आत्मज्ञान पाया, चरम ज्ञान पाया, परमात्मा का जो अंदर का निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, उसमें वो ठहर जाता है। उसमें बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा किसी हाई जंप या हाई जंप वाले को देखा होगा, तो वो पहले जो है थोड़ा सा स्थिर होता है, फिर वो दौड़ना शुरू करता है, फिर वो जंप करता है। तो ऐसे ही वो व्यक्ति, वो योगी,
वहां पर व्यवस्थित होकर ठहर जाता है, देख लाता है सब तरह से उसने काम कर दिया, सब बंद कर दिया, परमात्मा के आत्म स्वरूप में वो खड़ा हो गया है। अब वो क्या करता है कि जैसे आपने पहलवानों को देखा होगा ना, वो उठाते हैं स्नैच और वो क्या कहते हैं उसमें वेट लिफ्टिंग में करके आवाज करते हैं वो, तो ऐसे ही वो क्या करता है कि वो मूलाधार से अपान वायु का जोर का झटका मारता है कुंडली में होके, क्योंकि उसकी कुंडली तो जागृत रहती, खुली रहती, और जोर का जो झटका मारता है तो ये ब्रह्मांड फट जाता है, इसमें से वो प्राणों को बाहर निकाल देता है। ये ब्रह्मांड ये जो तलुआ है इसको फाड़ देता है, प्राणों के को बाहर निकाल देता है। और जब वो इस तरह से प्राणों को बाहर निकाल देता है तो उसके जो चेला चाली होते हैं उसकी समाधि बना देते हैं। शरीर को जो है फूकना फाकने का काम नहीं करते हैं, उसकी समाधि बना देते हैं, क्योंकि वो तो जीवन मुक्त महापुरुष था, जीवन मुक्त महापुरुष है, और वो तो गया, वो तो परमात्मा में लीन हो गया। तो ये बहुत ही रेयर एंड रेयरेस्ट जो होते हैं, ये ज्ञानियों की एक अलग विधा है। इसको कहते हैं हठ योग की पराकाष्ठा। ये हठ योग की पराकाष्ठा है। इस विषय में देखिए, ना तो हमें इसकी कोई पूर्ण रूप से इस विषय की हमको कोई न तो प्रचार करना है और ना जानकारी है, और ना इससे हमको लोगों को पागल करना है। क्योंकि ये विधि में सबसे पहले जब कुंडली में से प्राणों को ऊपर उठाया जाता है तो अधिकतर लोग इसमें पागल हो जाते हैं और अधिकतर लोगों को मनोविकृतियां हो जाती हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत एक विशेष वातावरण चाहिए, माहौल चाहिए, अच्छे गुरु चाहिए, खान पान विशेष चाहिए, और उस बिल्कुल अलग ढंग का मामला चाहिए जो कि संसार में भी संभव नहीं है। अभी तो यहाँ प्रवचन देते हैं तो ये फोन आ जाता है, न किसी का मोबाइल बज जाता है, न कोई दरवाजा खटखटाने लग जाता है, तो ये अभी तो प्रवचन ही शांति से नहीं दे सकते, तो वो आदमी उस बड़ी लंबी तैयारी, लंबी लड़ाई को कैसे शांति से करेगा। इसके लिए लोग जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में रहते थे इस विधा के लिए। तो एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता है। ओम बोलने का मतलब है वो हुंकार भरता, वो ताकत लगाता, ताकत लगाता वो ऐसे करके, तो हुम करके वो चढ़ती है वो ऊर्जा ऊपर। आप करके देख लो तो आपको भी झटका लगेगा हल्का सा, पूरी ताकत लगाता है वो, और फिर वो जो है उस निर्गुण ब्रह्म में जाके लीन हो जाता है। और इसको जो लिखने वाले पंडित लोग थे वो इसको ठीक से इसका अर्थ नहीं कर पाए हैं। वो परम गति को तो प्राप्त पहले ही हो गया था, वो तो अब उसके शरीर छोड़ने की ये विधि है, उसकी इच्छा मृत्यु है, जब चाहे छोड़ देता है वो शरीर। कितने किसी की इच्छा मृत्यु होती है, ऐसे जो परम योगी होते हैं उनकी इच्छा होती है तभी वो अपने शरीर में से प्राणों को निकाल देते जब काम हो जाता है। ठीक है, अब जरूरत नहीं है ना। तो अब ये जो दोनों श्लोक हैं इसका इतना ही अर्थ है। हमने आपको कहा था कि ये दोनों श्लोक के अर्थ कम है, इसलिए इन दोनों को अपन साथ में लेंगे। शिव शिव, इनका इतना ही अर्थ।